सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। अंग्रेजों से छुटे, मन के गुलाम बने। आज गुरु ने बचा लिया है। ये मन की गुलामी, ये मन के बंधन गुरु ने आके छुड़ाया हमें। हम कहाँ थे इसके काबिल है मेरे दादा, हम कहाँ थे इसके काबिल। जो मिला है तेरी रहमत से मिला दादा, जो मिला है तेरी रहमत से मिला है, नहीं तो हम इसके काबिल न थे। अभी मिला है तो हम चल संभाल के रखें। संभालना भी नहीं आता है ना हमें। गुरु के ज्ञान को संभाल के रखें कि गुरु का ज्ञान क्या है। जब गुरु के ज्ञान को संभालते हैं हमारा जीवन उत्तम हो जाता है। एक नारियल भी लेते हैं, उसका कदर करते हैं। भाई 30 रुपए का है, अभी 35 का है। तो ज्ञान की कदर इतनी भी नहीं है ना हमें, हम ज्ञान की कदर कर सके। ज्ञान की कदर करें ना। अपने जीवन से आप क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। एक खूबसूरत जीवन बनाना चाहते हो, एक खूबसूरत सोच रखना चाहते हो, अच्छे संकल्प करना चाहते हो, संसार में दुखों से निर्भय बनना चाहते हो, भला ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। तुम मन के गुलाम बन के बैठे हो तो डर डर के बोला जी रहे हो, पर जब तुम मन के गुलाम नहीं बनोगे तो तुम निर्भय होके जियोगे। क्या होगा, ज्यादा गुरु बैठा है ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गुरु बैठा है। तो जब ये बात करते हैं कि गुरु बैठा है तो काम हमारा अपने आप हो जाता है। ये सच की राह पे चलने के लिए गुरु को प्लस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ तो काम हो जाता है। पर अगर एक इंसान की आदत होती है पल पल में अपनी बात से पलट जाता है, पल पल अपनी बात से पलट जाता है। वो ना दोस्ती के लायक होता है न रिश्ता निभाने के, न रिश्ता निभा सकता है वो, न दोस्ती पूरा कर सकता है। जीवन ऐसे ही चला जाता है। बोला यूं ना समय गवाइए, गुरु के वचनों में आइए, करके हृदय से वंदना जीवन मुक्ति पाइए। इसलिए उन बातों का भी ध्यान रखो ज्ञान सुन के। कैसा कर्म कोई ना करो, अगर मेरे से काम नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे बोलो कि जो भगवान की मर्जी होगी। मैं बोल नहीं सकता, मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की, आगे आगे भगवान की मर्जी। तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं होगा। अगर मैंने बोला हाँ मैं कर दूंगी और नहीं किया तो ये अपनी कमजोरी घड़ी घड़ी याद आएगा। बोला आखिर धीरे धीरे करके बोलेंगे, ये बोलते हैं करते थोड़ी है। तो बोलो भी उतना ही जितना मैं कर सकता हूँ। आज कोई बोले तुमको 5 लाख अभी दे दो, दोगे? और मैं बोल दूं देखता हूँ कोशिश करता हूँ, और घर कितनी बार फोन लगाएगा। अगर बोल दिया सॉरी मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ, मैं नहीं कर सकता, तो बच गया झूठ बोलने से। आसरा मत दो, पर आसरा है कि भगवान का दो। अरे भगवान बैठा है, तू क्यों चिंता कर रहा है। आसरा जिसको भगवान का है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। जमाना उसी को डुबाना भी चाहे मगर नाव तरिए तरेगी, तरिए तरेगी। तो ये विश्वास संधि डोरी मां सां जुड़ी रहे, या ज्ञान संधि डोरी मां सां जुड़ी रहे, ये जुड़ी रहे मेरे साथ तो मजा है। अपने ऊपर ध्यान देने से आंतरिक गुणों से इंसान बन जाता है। अपने अंदर ध्यान देने से आंतरिक गुण पैदा होते हैं, उस गुणों से इंसान बनता है।
नहीं तो हम इंसान ही ना थे, हमको गुरु ने भगवान बना दिया। मान न मान तू है भगवान। कैसे मेले आए थे, पर गुरु ने हमको साफ सुथरा बना दिया। तो हमारे अजर है, अविनाशी है, जागती ज्योत है, तू मुक्त स्वरूप है। जब इंसान गुणों वाला हो जाता है, गुणवान बन जाता है, तो लोगों के दिल में भी गहरे स्थान बन जाते हैं। जबकि ब्रह्मांड खूबसूरती आंखों को पल भर के लिए आकर्षण करता है, पर ऐसा इंसान गुणवान सबको आकर्षण कर सकता है। गुणवान क्योंकि गुणों से आशिक होते हैं। कुछ तो कार्य करके दिखाए ना संसार में। हम बोले कुछ करें ना, मेरा नाम सबसे पहले हो आसमान में, ऐसे होगा? इसलिए ऐसी करनी कर चलो, ये जन्म न बारंबार मिले। अरे माया तो बहुत मिल जाएगी, पर ऐसा गुरु कहाँ बार बार मिले? मिलेगा? नहीं मिलता है। आज राम को पता नहीं था मैं सुबह को उठ के जंगल चला जाऊंगा, पता नहीं था। तभी खुशी खुशी से राम जी चल दिए वनवास को। तभी बोला महाराज दशरथ जो था, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी उसको, और ये सच्ची बात है, शास्त्रों की औलाद नहीं हो रही थी। उसने हवन करवाया और संतों ने बोला तू आशावादी बन, निराशावादी मत बन, क्योंकि श्रवण कुमार ने शराब दिया था। इधर औलाद नहीं हो रही थी, उधर श्रवण कुमार के माँ बाप ने शराब दिया था। भाई जैसे हम बेटे के वियोग में मर रहे हैं ना, तू भी ऐसा ही मरेगा। अब क्या बोल रहा है कि मेरे को शराब तो मिला हुआ है, बेटा तो जरूर होगा। समझ रहे हो कि शराब तो मिला हुआ है, तो बेटे के मोह में मरेगा, इसका मतलब मुझे औलाद जरूर होगी, ये गारंटी थी उसको। पर कैसे होगी? उस संतों ने बोला धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य करो। दशरथ जब दुखी होते थे तो श्रवण पिता का दिया शराब याद आ जाता था। कालिदास ने रघुराम में इसका वर्णन किया है कि श्रवण के पिता ने जो ये शराब दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, तू भी तड़प तड़प के मरेगा। दशरथ को पता था कि ये शाप अवश्य फलीभूत होगा। श्रवण कुमार माँ बाप को सेवा करने के लिए निकला था, पर अचानक प्यास लगी, बोला आप इधर बैठो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। ये भगवान के खेल अनेक अनोखे है ना। पानी पीने जैसे झुक के पी रहा था, तो राजा ने सोचा ये हिरन है, लग रहा है हिरन है। उसने तीर मार दिया हिरन को। तो जब गया उसकी आवाज आई, जोर से चीख की आवाज आई। जब श्रवण पास में गया, देखा तो वो इंसान था। अब वो तो मर गया श्रवण, और पानी लेके उसके माँ बाप के पास गया और पानी देने लगा। बोला आप कौन हो, सच बताओ, हमारा बेटा कहाँ गया? बोला आपका बेटा मेरे तीर से मर गया। और पानी नहीं पिया, ऐसे बोल के कि आपने हमारा सहारा खत्म कर दिया, आप देखना आपका भी सहारा खत्म हो जाएगा, आप भी वियोग में मर जाओगे। तो टेंशन तो था उसको, औलाद नहीं हो रही थी। बोला होगा जरूर, क्योंकि उसका शराब वेस्ट नहीं जाएगा। मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र हो प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेके आया। ऐसे ही जीवन में जब उसको हवन करवाया, तो हवन में संत आया, बोला बहुत दुखी था। बोला मैंने एक गलत पाप कर दिया है, संत बताया मुझे हवन करना है। जब हवन किया तो संतों ने क्या किया, उसको फल दिया कि अपनी रानी को खिला देना, रानी को खिला देना। उन्होंने क्या किया, कौशल्या को खिलाया। कौशल्या ने क्या किया, थोड़ा सा खा के फिर दूसरी को दे दिया, फिर तीसरी को दे दिया। बाकी जो बचा
बोला सुमित्रा को ही दे दे, छोटी है ना, वो ज्यादा खाए। तो उसको 2 बेटे हुए, छोटी वाली को। 4 बच्चे हो गए, बताओ, एक भी नहीं, 4। अब 2 के वियोग में तो गया ही गया, पर उनकी माया तो चारों के वियोग में गई, चारों के वियोग में गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण राम के साथ था, भरत ने तो घर ही त्याग दिया, उधर ही बैठ गया। वो रख के चाकड़ियां रख के उसकी पूजा करता था, जमीन पे सोता था। बोला गया है कि सबसे त्याग न राम का है न लक्ष्मण का है, सबसे बड़ा त्याग है भरत का। जो शराब न होते हुए भी उसने न महल का खाया है न पिया है, संतों की तरह रहा है, चाकड़ी की पूजा करता था और राज्य भी नहीं चलाया। बोला मैं आपके बगैर राज्य नहीं चलाऊंगा। तो उसके जो दूसरा भाई था उसने चलाया। तो जीवन की गाथा बड़ी अजीब होती है सबकी सबकी। हम ऐसे नहीं आए हैं संसार में वे खा पी के सिरे बुड़ी चले जाएंगे, कोई नाना घर है हमारा यहाँ, नहीं। हम सब कोई देने आया है, कोई लेने आया है। पर बात यह है कि किसी ने बताया नहीं है, तुम लेने आए हो देने आए हो। छठी खोलोगे भी ना, उसमें भी बोलेगा कि तुम्हारे को दुख आना है, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आनी है। ऐसे नहीं बोला तुमने कर्म ऐसा किया है तो तुमको भरना पड़ेगा, वो नहीं है। ये गुरु ने बताया कि अगले जन्म के जो संचित कर्म है और अभी क्रियमान कर्म जो हम संसार में आके किए हैं, दोनों मिलकर के प्रालबोध बन के हमको मिलते हैं। पर प्रालबोध में कैसे काटने ये गुरु ने सिखाया। कुछ धीरज से, कुछ मौन से, कुछ सेवा से, कुछ 4 पैसे दे करके जान छुड़ा दिए। न तुम कितनी भी पूजा करा के आओ, बोला मैं पितरों की पूजा करा के आया हूँ, तो अभी दुख नहीं जाते है ना, क्योंकि खाता है। पितर कहाँ से आए? जो हमारे संचित कर्म है वो पितर बन जाते हैं। और पितर कहाँ से? हमने देखे थे क्या दादा पर दादा, हम उनके साथ क्या नाता था, पर कुछ तो गड़बड़ करके आए ना। इसलिए बोला जैसे जैसे हम ज्ञान में गुम होते जाते हैं, ऐसे नहीं कि बिजनेस नहीं करेंगे, घर नहीं चलाएंगे। गुम का मतलब हमारा मन गुम होता जाएगा, उतने कर्म अपने आप ही अंदर करते जाएंगे। इसको बोला है ज्ञान अग्नि दल दे कर्मा। जैसे अंदर ज्ञान की अग्नि जलेगी वैसे वैसे कर्म नाश होते जाएंगे, नाश होते जाएंगे। सब केकई को दोष देते हैं, पर केकई का दोष नहीं है। बोला गया है शास्त्रों में केकई का दोष नहीं है। जब उसके पिता ने बोला कल तुम राम गद्दी पे बैठेगा, सारे शहर में बोल दिया, तो ये राम उसके पास गया है, केकई के पास। बोला केकई ये तू ही काम कर सकती है, तेरे को वर मिले हुए हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर मैं गद्दी पे बैठ गया तो दुनिया के काम कैसे करूंगा, रावण को कैसे मारूंगा, कैसे होगा सब। उसको प्रार्थना करके आया है। उसने अपने दिल को बहुत कठोर किया, क्योंकि सबसे ज्यादा राम को यही प्यार करती थी, अपने बच्चों से भी ज्यादा। अब देखो विधाता का विधान, अपने ऊपर नाम रखवा दिया। पर जब राम आया तो सबसे पहले कैकेयी से मिला है कि तू मेरी सगी माँ के से भी ज्यादा है। तो जीवन क्या है? अगर किसी से घर में ज्यादा थोड़ा प्यार कर भी लिया तो बड़ी बात थोड़ी है। मेरे बच्चे क्या, तेरे बच्चे क्या, हो सकता है मेरे को उसके बच्चे काम आए, ऐसे भी नहीं सोचो। पर सबको अच्छा प्यार करते जाओ ना। और पता नहीं किस वेश में भगवान आया है, तो मैं अपना प्यार करता चलूं, आगे बढ़ता चलूं। मेरा किसी से वास्ता नहीं है नफरत बैठ के करूं, क्योंकि नफरत 10 गुना बढ़ती है। पुण्य धीरे धीरे बढ़ते, नफरत फटाफट बढ़ जाती। देखना कभी एक दिन, जिस दिन गुस्सा आए ना, नफरत आए ना, अपने को देखना एकदम ना डिंग 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 डिंग, इसने ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा क्या, मैं ऐसा ऐसा करता जाएगा, मशीन चलती जाती है। और किसी से प्यार करोगे ना, किया बस, और क्या, ऐसा होता है। तभी भजन बोलते हैं कि नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, करते जो हमारा बुरा
हम उनका सत्कार करें, हम उनका सत्कार करें ना। उसके बाद फिर सुग्रीव को ज्ञान देना था, फिर सुग्रीव को ज्ञान दिया। आज बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तपस्या तो तीनों ने की थी, रावण वालों ने, पर तीनों ने जब रावण सर उतार के भेंट शंकर भगवान को करता गया 10 सर, इतनी ताकत। पर जब वर मिला उनको कि क्या चाहिए, तीनों के मुख से निकला सोना। सोना। अब 2 अर्थ हो रहे हैं, 3 अर्थ हो रहे हैं। सोना के 3 अर्थ हो रहे हैं। एक तो सोना ही नहीं जिंदगी में, दूसरा सो जा सोना, और सोना मरा ये सोना। ठीक है, 3 अर्थ हुए। अब तीनों को अलग अलग मिले। रावण को सोने की लंका मिली, भीम को सोना, वो सोया ही नहीं, भगवान की भक्ति करने लग गया। और विभीषण, ये कौन था, हाँ, कुंभकर्ण, वो सो गया। सोना माना सो जाओ। जिन जाग्या तिन पाया मान, गुरु नानक भी लिख के गया इस पे, जिन जाग्या तिन पाया मान, नानक गुणी गई निधान। उसकी महिमा कही नहीं जाती है, जो भगवान की भक्ति करते 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 अपना जीवन व्यक्त करते। कभी बहुत, अगर अगर आज मिले सुख से आप खुश हो, तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं। अगर आज तुम खुश हो तो जिंदगी में कोई भी अड़चन आ जाए, घबराहट आ जाए, कितने भी लोग टेढ़े आ जाए, पर तुम घबराना नहीं। क्योंकि 1 सेकंड की बात है, अगर चुप करके देख लोगे आंखों में कौन बैठा है, ऐसे तरफ देखोगे ना तो पता पड़ जाएगा कि उसके अंदर ही नहीं बैठा हूं। किससे दुश्मनी ले, किससे वेर करे, मतलब ही नहीं। जो वेर करता हूं तो वापसी आता है, जो प्यार करता हूं वो भी वापसी आता है। तो गंदी चीजें क्यों लूं, अच्छी लूं ना। हम कोई कचरे वाले थोड़ी हैं, हम तो हीरो के व्यापारी हैं। 100 करे तू तो बन जाए व्यापारी, नाम जो 100 करे तू तो बन जाए व्यापारी। भगवान के व्यापारी बनो, सबको जाके नाम दो, ज्ञान दो। क्या गंदगियां दोगे, घबराना नहीं। क्या पता ये वो अगले किसी सुख की तैयारी में हो। अगर आज दुख दे रहा है, क्या पता मेरे सुख की तैयारी में हो। इसलिए मौन हो जाओ, धीरज हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भी नहीं बोलना है, मुस्कुरा दो। इससे सदैव सकारात्मक रहोगे, इससे सदैव सकारात्मक रहोगे और कभी दुखी नहीं होगे। जीवन को गुस्से से नहीं, गुस्से से सांस तेज हो जाती है। जब आराम की अवस्था में आते हैं, आराम, राम आ जाता है तो धीमी सांसें अच्छी चलती हैं। हमारा मन, हमारी सांसें, हमारे सारे ऊर्जा चक्र सभी अंतर रूपों में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर एक दुखी होता है, हमारा दिमाग दुखी होता है, तो मन बेचैन हो जाता है, बुद्धि बेचैन हो जाती है, हमारा शरीर बेचैन हो जाता है, सुस्त हो जाएगा। देखना थोड़ी देर के बाद, क्या पता आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमारे मन की अवस्था शरीर में उपस्थित जीवनी विद्युत पर निर्भर करती है, जो हम सांस लेते समय प्राप्त करते हैं। अगर सांसों में हम गलत सोचते हैं, वो भी शरीर पे पड़ता है। अगर हम सांस लेते वक्त अच्छा सोचते हैं, इसको भी निष्काम बोला गया है कि सांस सांस में उसका ही सिमरन हो, अच्छा सोचे। भले मेरे से किसी ने बुरा किया है, भगवान उसका भी भला करना। एक नाव जोड़ा जा रहे थे रास्ते से, तो जैसे ही जा रहा था तो उसकी सारी
रास्ते में उस सैंडल पड़ा था, एक संत था, उसके ऊपर पूरी मिट्टी जाके पड़ी। नहीं, संत जा रहा था, संत की मिट्टी दुल्हन पे पड़ी, तो दुल्हन ने जो संत उसका पति था दुल्हन का, जोर से संत को थप्पड़ मारी और उसने बोल दिया तू जान तू जान तू जान करता गया। इतने में जैसे ही घर जा रहे थे, वो सीढ़ी चढ़े तो उसकी पत्नी पांव फिसला गिर गए, आके संत को मारा। तूने पीटा होगा। बोला नहीं, मैंने तो पीटा ही नहीं, मैंने बोला भगवान भला करे। वाकई में संत ने ऐसा बोला, भगवान भला करे। क्या बोला संत ने? तुम उसके यार हो, पति हो, जब उसका दुख तुम सहन नहीं कर सक रहे हो तो मेरा यार क्यों तकलीफ सहन करेगा? मेरे यार को भी मेरी तकलीफ सहन नहीं हुई ना, इसलिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये बात होती है, जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, हमारा परमात्मा पिता भी हमसे वही अच्छा करता है। तो हम चिंता क्यों करें? छो करें परवाह, सतगुरु बैठो आ, क्यों करूं परवाह? साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में हमेशा आगे 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 बढ़ते हैं। ये खुशी माया की हर पल स्थिर नहीं रहती, ये माया की खुशी हमेशा स्थिर नहीं रहती, कभी भी राजाओं के पास भी नहीं रहती है, संतों के पास नहीं रहती है। बोला ये दुख हमें संवारते हैं, इसलिए दुखों से भागो नहीं। जो दुखों से भागता है वो सुख पा नहीं सकता है, और दुखों को जो स्वीकार करता है, दुख कभी आराम कराने आते हैं, कभी ईगो गंवाने आते हैं, कभी संचित करते हैं कि तुम अभी थोड़ा बीमार है, ऐसा ना आगे हो जाओ, थोड़ी दवा खा तो बच जाएगा। तो कैसे करें शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं, जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी शरण तले पलते। हम कैसे माने दुखों को कि दुख खराब है? दुख खराब नहीं होते। हमें अचानक घबराहट, अस्था का भ्रम महसूस होने लगता है, उत्साह की कमी, और हमारे अंदर कमजोरियां आ जाती है क्रोध से, थकान का महसूस करेंगे। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा महसूस करो, गुरु को प्लस करते करते चलो तो जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा। बड़ी बड़ी सांसें लेते चलो। अगर तुमको गुस्सा आ भी रहा है तो तुम बड़ी बड़ी सांसें लो और परमात्मा को बोलो, भगवान मेरे अंदर तू बैठा है, कभी भी गलत ना निकलवाना, क्यों मैं तेरा हूं। और बुद्धिमता, अच्छे विचार, बुद्धिमता हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए गहरी सांस, भावना को शांत करो, परिस्थितियों को समझने में अपनी मदद करो, अपने को समझो। लोग हमें क्या समझाएंगे? वो बोलेंगे शांत कर, ठहरो। थोड़ी देर का बाद बोलेंगे ये इंसान है ये ऐसा। अब क्या भरा? जहर भरा कि नहीं? पहले बोला शांत कर, ठहरो, शांत कर। आखिर माँ है, आखिर बाप है, आखिर भाई है, आखिर में ये तो है ही ऐसे। क्या भर दिया? कौन सा बीज डाल दिया? समझ रहे हो? तो हमारे अंदर किसी के हम क्यों लेवे? खुद को खुद आस्था दो कि पता है मैं भगवान का हूं ना, भगवान परीक्षा ले रहा है मेरी कि पक्का है कि कच्चा है, ऐसे महसूस करो। और ऐसे करने से हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला हमारा बल, ताकत हमारे अंदर है, और नई दिशा लेकर आगे बढ़ो और तुम कामयाब होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। जैसे वृक्ष का एक बीज हजारों फल देता है, ऐसे ही एक बार या अंदर से माफी देने से, त्याग करने से हजारों फल की तैयारी हो जाती है हमारी। तो वो अच्छा ना। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने।
आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू।